नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र की एकांकी स्वर्ग में विप्लव। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, स्वर्ग में विप्लव, आप ये ध्यान रखें किसकी एकांकी है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की एकांकी है। इनके द्वारा रचित 1949 के क्रांतिकारी आंदोलन, ये आंदोलन कहाँ हुए थे? आंध्र प्रदेश में अस्टी और चमूर की घटना पर आधारित है। इसमें एक संपूर्ण समस्या को उठाया गया है, तो ये एक समस्या प्रधान एकांकी है या नाटक है। यह एकांकी स्वतंत्रता पूर्व के संघर्ष और सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है। विषय की बात करें तो यह एकांकी स्वर्ग, यानी ये प्रतीक रूप में स्वर्ग को लिया गया है। स्वर्ग में हो रही विप्लव अर्थात क्रांति की कहानी है, जो समकालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को उजागर करती है। इस एकांकी की शैली को अगर देखें तो मिश्र जी के नाटकों और एकांकियों पर पाश्चात्य नाट्यकारों का प्रभाव है, जिनमें इब्सन, शॉ और मेटरलिंक का प्रभाव देखा जा सकता है। इन रचनाओं में भारतीय आत्मा और भारतीय परंपरा को भी प्रधानता दी गई है। कहने का भाव क्या है कि इस पर पाश्चात्य नाट्यकारों का प्रभाव तो है, लेकिन वास्तविक जो आत्मा है इस एकांकी में वो भारतीय है और भारतीय परंपरा को यहाँ महत्व दिया गया है, प्रधानता दी गई है। इस रचना के उद्देश्य की अगर बात करें तो इस एकांकी के माध्यम से तत्कालीन समाज की समस्याओं को चित्रित किया गया है, जो परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को दर्शाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तत्कालीन समस्याओं का चित्रण और इसके साथ साथ आधुनिकता के द्वंद्व को दर्शाना। वर्तमान समय में जो आधुनिक परिस्थितियां हैं उसमें जो सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव देखा जा सकता है, उस मानसिक और सामाजिक अंतर्द्वंद का चित्रण करना इस एकांकी का मूल उद्देश्य है। इस एकांकी को विस्तार से अगर हम देखें, गोधूली जैसा धूमिल प्रकाश, गोधूली यानी सांझ की बेला है। आकाश कुछ ऐसा लगता है कि नीचे उतर आया हो। वातावरण में ताप और शीत का संभवतः ऐसा समान अनुपात है कि ताप या शीत का अनुभव होता ही नहीं। पैर के नीचे, इसे धरती कहें या कुछ और, हर क्षण यह नई हो रही है, इसका रंग बदल रहा है, आकार की छाया बनती है और दूसरे ही पल उसका रूप दूसरा होता है। कुछ इंद्रजाल सा मृत्युलोक में जिसका अनुमान भी नहीं रहता, यह निरंतर दिख पड़ता है। वायु में अलौकिक गंध है पर गति नहीं। क्षितिज का घेरा बहुत संकीर्ण है, बहुत पतला है, तंग है, जैसे आकाश का मार्ग सिर पर टिका हो। वृक्षों के कुंज छाया रूप में दिख पड़ते हैं, यानी वृक्षों के झुंड छाया के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तने, डालें, पत्ते सब एक में सघन से उनका विभेद आंखों में नहीं आता। सब सघन रूप में है, अलग अलग अंतर उनमें नजर नहीं आ रहा, किंतु उनके पैरों की ध्वनि कानों में नहीं आती। कुंजों से निकलकर आकृतियां बाहर भीतर हो रही हैं, फिर भी न तो पैरों की आहट है और न बोली या शब्द। गो कि उनके होंठ खुलते हैं और दांत भी चमकते हैं। सब और गहन गंभीर शांति का राज्य है। यानी जो आकृतियां नजर आ रही है वो हलचल तो कर रही है, लेकिन उस हलचल की प्रतिक्रिया स्वरूप जो ध्वनियां उत्पन्न होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हो रहा। दिशा का ज्ञान न होने से निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सीधी पांत में जो वृक्ष कुंज हैं वे किस ओर से किस ओर को लंबे हैं, यानी यहाँ पर दिशा का भान भी नहीं होता। इस कुंज रेखा के सामने नदी के स्रोत सी जल की रेखा निकल गई है, इसमें भी बहाव की कोई ध्वनि नहीं। इस जल स्रोत के उस पार किसी भव्य नगर के ऊंचे ग्रह श्वेत यानी सफेद रंग के, नीले, पीले, हरे, लाल और अनेक विभिन्न रंगों के हर पल दिखाई देते हैं, जिनके शिखर आकाश भेद कर ऊपर निकल गए हैं। यानी ऊंचे ऊंचे शिखरों की ये भवन है। उन शिखरों पर हर पल रंग बिरंगी बिजलियां चमक रही हैं। किसी मंद मोहक वाद्य की ध्वनि जल स्रोत के उस पार गूंज उठती है और उसी क्षण आकाश में सोने के अक्षरों में धर्मराज महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को चले देख पड़ता है। बीच में कुंज से एक आकृति बाहर निकलती है, सौम्य और शांत, लंबी श्वेत दाढ़ी, ललाट पर ज्ञान की कांति, निर्भय तेजपूर्ण आंखें। इसी समय जल स्रोत
पर चलती हुई कोई पुरुष आकृति निकट आती है। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। कोई पुरुष आकृति निकट आती है जिसके पैर बराबर जल के ऊपर हो रहे हैं, यानी वो जल के ऊपर चल रही है, जल स्रोत के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन वो पैर उसमें डूब नहीं रहे बल्कि वो जल के ऊपर ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। कोई आकृति आती है। आकृति किसकी है? पुरुष की, पुरुष आकृति। महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि, कहो भद्र, तुम कौन हो? पुरुष आकृति, धर्मराज का संदेहवाहक पुरोचन। वाल्मीकि, अच्छा, पुरोचन, महर्षि धर्मराज स्वयं आ रहे हैं। वाल्मीकि उत्सुक होकर, मुझे दर्शन देने? पुरोचन, जी हाँ, धर्मपुरी किसी ऐसे अशांत नहीं रहती, कभी ऐसे अशांत नहीं रही। वाल्मीकि, जिस समय मैं यहाँ आया था, मेरी रुचि के अनुसार धर्मराज ने मुझे ये कुंज दिखाया था। समय और काल से परे यह कुंज जैसा तब था आज भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस लोक में जहाँ सूर्य का ताप नहीं, मेघ का जल नहीं, जहाँ न वे तारे हैं और न वह चंद्रमा, जहाँ उस धरती के बहुरूपिणी प्रकृति का पता नहीं, यानी यहाँ पर प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता। पुरोचन, महर्षि, मैं आपको सूचित करने आया था, आपसे बातें करने का अधिकार तो मुझे धर्मराज ने दिया नहीं, यानी वो बात नहीं कर सकता, वो केवल सूचना दे सकता है। वाल्मीकि, क्या कहते हो भद्र? दो शब्द कह सुन लेने से क्या है? इस देश में समय की माप न होने से कह नहीं सकता है। यहाँ आए कितना काल बीत गया, यहाँ कहीं कुछ पुराना होता ही नहीं, न रात न दिन, यही धुंधला प्रकाश ऊपर संकेत करते हैं। यहाँ निश्चित शून्य है, वहाँ कम से कम दिन में सूर्य और रात में चंद्र और तारे मेघ जुगनू। पुरोचन, महर्षि, अभी आपकी वह पृथ्वी की प्रकृति नहीं छूटी, यानी अभी आप उस पृथ्वी लोक को भूले नहीं हो, उसके हित आपके मन में मोह बना है। वाल्मीकि, मोह? मोह का दूसरा नाम अज्ञान है। विस्मय से देखते हैं, हैरान होते हैं। पुरोचन, वहां आप ज्ञानी थे और यहाँ अज्ञानी हैं। ज्ञान भी प्रकृति, देश, काल और तजन्य धर्म के अनुरूप होता है। यहाँ वह कोई भी बंधन या विधान नहीं जो आपको उस धरती के उस विभाग में था जिसे आप भारतवर्ष कहते हैं। वाल्मीकि, आह, यह पृथ्वी का स्वर्ग, उस पवित्र नाम का उच्चारण एक बार और करो भद्र। हिमालय, उत्तर और दक्षिण विंध्य, नीलगिरी, वृक्षों से लिपटी लताएं, फूलों से उज्जता समीर, भोरों स्वर्ग में विप्लव का गुंजन, देवदारू, शाल, अशोक और चंदन की छाया, पिंगल और कृष्णसार मृग, सिंधु, सरस्वती, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपनी सहेलियों के साथ। रागमय प्रकृति में विराग की साधना करो भद्र, एक बार और कहो भारतवर्ष। वाल्मीकि अपनी भारत भूमि के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए उसे कहते हैं कि तुम एक बार इस शब्द का और उच्चारण करो। पुरोचन हंसते हुए, अभी आप धरती के बंधन में पड़े हैं महर्षि। इस लोक में न तो देश भेद है, न जाति भेद और न धर्म भेद, काल भेद तक तो यहाँ नहीं है। पृथ्वी के जीव जिन भेदों के कारण मरते मिटते रहे हैं उनका यहाँ पता नहीं। आप यहाँ पहुंचकर भी अपने देश प्रेम को नहीं भूल सके। आपके सुख के लिए मैं कह दूं भारतवर्ष, भारतवर्ष, पर मेरे लिए क्या भारतवर्ष और क्या लंका द्वीप या यवद्वीप। वाल्मीकि, भारतवर्ष धर्म भूमि ही है। पुरोचन, राक्षस राज रावण अपनी लंका को ही धर्म भूमि मानते हैं। वाल्मीकि, विस्मय से, क्या कहते हो? पुरोचन, आज स्वर्ग में विप्लव का दिन है, यानी क्रांति का दिन है। राक्षस राज रावण भी यहीं आ रहे हैं, दोनों देशों के झगड़े यहीं निपट जाएंगे। वाल्मीकि, यह तो दशरथ पुत्र रामचंद्र ने तभी मिटा दिया था। रावण की सोने की लंका जली थी, मेरे देशवासी ही हर वर्ष उसका शव जलाते हैं। पुरोचन, मनस्वी रावण को इसका खेद कभी नहीं होता, वह हंसते रहते हैं। वहाँ जब आपके देश में गांव गांव, नगर नगर उनका शव जलता है, किंतु आज वे क्रोध से जैसे इस धर्मपुरी को जला देना चाहते हैं, यानी जब उनके शव को जलाया जाता है तब वो क्रोधित नहीं होते, लेकिन आज वो क्रोधित है। वाल्मीकि, हैं, क्या है ऐसा? पुरोचन, महर्षि, इस समय आपके देश में कोई महापुरुष है जो विदेशी शासकों की दानवी शक्ति के सामने अहिंसा और सत्य के बल से देश को बड़ा किए है? उनके पास भी विष्णु का अमोघ चक्र है। उनके भक्त कुएं में उनका चक्र चलते देख चुके
और नीम के पेड़ में कपास के फूल और फल। आपका देश चाहे और किसी बात में औरों से बड़ा हो या न हो, पर भक्ति के आवेश में बुद्धि को छू मंतर कर उड़ा देने में तो निसंदेह बड़ा है। यानी भक्ति के आवेश में आकर वो बुद्धिपूर्ण, जो तर्कपूर्ण बातें हैं, उनको भूल जाते हैं। वाल्मीकि, सत्य और अहिंसा हमारे देश का प्रधान बल सनातन से है। उस देश के महापुरुष सदैव इन्हीं शस्त्रों को सुगम मानते रहे हैं, और मैं भी जानता हूँ कि इस समय भी जो महापुरुष मेरे देश का मुकुटमणि है, यानी राजगद्दी पर विराजमान है, वह भी सत्य और अहिंसा से बली है, अजेय है। पुरोचन, और उस महापुरुष ने राक्षस राज रावण को मिथ्या लांछन लगाया है। सुनते हैं कि उनकी बुद्धि जब विदेशी अत्याचारियों के सामने टिक नहीं पाती तो वे हर समय रावण का नाम रटने लगते हैं, रावण के अत्याचारों का स्मरण दिलाते हैं, और यहाँ तक कह बैठते हैं कि जब सीता ने रावण से अपने अस्तित्व की रक्षा कर ली तो कोई भी उस देश की युवती प्राण देकर भी अस्तित्व बचा सकती है। वाल्मीकि हंसते हुए, इसी से महात्मा रावण क्रुद्ध हैं, वे नहीं समझते युग सत्य भी होता है। पुरोचन, समझ गया, देर नहीं है। राक्षस राज के आ जाने पर उनके सामने कहेंगे, आप यह युग धर्म। उन्होंने सीता का शरीर भी कभी उस भावना से स्पर्श किया था? प्रश्न करते हैं, बल प्रयोग की बात कौन कहे? वाल्मीकि, इसीलिए तो मैंने उन्हें अपनी रामायण में सर्वत्र महात्मा कहा है। अपने देश के उस प्रबल शत्रु के चरित्र और शील में मैंने कभी शंका नहीं की। जल स्रोत पर कोई आकृतियां चलती हुई दिखाई देती है। पुरोचन होंठ पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करता है। वाल्मीकि गंभीर मुद्रा में जैसे कुछ सोचते से ऊपर की ओर देखते रहते हैं। धर्मराज के साथ रावण का प्रवेश। धर्मराज की मुद्रा शांत और गंभीर है। रावण की भौहें टेढ़ी और तेजस्वी ललाट पर रेखाएं पड़ गई हैं। दो अन्य आकृतियां दूर ही पर रुक जाती हैं। धर्मराज, महर्षि वाल्मीकि, राक्षस राज रावण आपसे समाधान चाहते हैं। वाल्मीकि, किस विषय पर धर्मराज? आपसे अन्य धर्म रूप आपके रहते इस अधिकार का भागी मैं बनूं? धर्म की सूक्ष्म गति अकेले आप ही जानते हैं। रावण, धर्म की गति नहीं कवि, तुम्हारे देश के लोक जीवन की गति, लोक विवेक की गति मुझे तुम्हारे पास ले आई है। तुम्हारे देश भारत भूमि में प्रतिवर्ष गांव-गांव, नगर-नगर, मंदिरों और मठों में मेरी अर्थी जलाई जाती है। वाल्मीकि, उस देश की जातीय चेतना है यह महात्मन। मेरे देशवासी तुम्हें युगांतों पर भी क्षमा नहीं कर सके। तुम्हारे शवदाह में वे अपने देश की विजय, श्री और शक्ति का बोध करते हैं। रावण, और इसीलिए अब फिर? धर्मराज की ओर घूमकर, काल का धरती वाला मापदंड तो यहाँ है नहीं, फिर भी पृथ्वी के वर्षों में भारतवासी कितने समय से विदेशियों के दास हैं? धर्मराज, प्राय 66 वर्षों से उस देश का कोई न कोई भाग पराधीन चला आ रहा है। पूरे देश की स्वाधीनता गए अभी 1 सहस्र वर्ष हो चुके हैं। रावण, और इस देश के सर्वप्रथम गौरव नायक इन कवि को यहाँ आए कितने वर्ष हुए हैं? धर्मराज, यही 2 सहस्र से कुछ अधिक। विदेशी भी इनके जीवन काल में ही वहां आ चुके थे। वाल्मीकि, विस्मय की मुद्रा में ध्वनि में 2 सहस्र वर्ष? धर्मराज मुस्कुराकर, तब क्या? वाल्मीकि, इतना काल निकल गया, यानी समय निकल गया। वह सब देश का कण कण, सारी घटनाएं जैसे अभी तुरंत की है। विस्मय से, हैरानी से देखते रहते हैं, क्योंकि वाल्मीकि को लगता है कि वो अभी आए हैं, लेकिन समय कितना हो चुका है, 2000 वर्ष के आसपास का समय निकल चुका है। रावण, तुम्हारे जीवन में ही तुम्हारा देश पददलित हो चुका था। कवि, तब से लेकर आज तक पददलित है। तुम्हारी इस जातीय चेतना का फल दास्ता है, गुलामी है। तब तो फिर धन्य है यह चेतना जो मेरे शत्रु के शव का स्वांग प्रतिवर्ष बनाती है और जीवित शत्रुओं के सामने घुटने टेक देती है। वाल्मीकि, असत्य है। भारतवासी शत्रु के सामने घुटने कभी नहीं टेकते। मेरे जीवन में कुछ यवन व्यापारी मात्र आ सके थे। साकेत के निवासी भी वे बन चुके थे, किंतु वे मेरे देश की विधि में मिलकर अपना विदेशीपन खोकर देसी बन गए थे। सीमांत पर कभी कभी इन्होंने शस्त्र संतुलन किया था, किंतु कभी सफल नहीं रहे। रावण हंसी रोकते हुए, कवि, तुम्हारा देश अब रामचंद्र के शस्त्रों को भूल चुका है।
उन शस्त्रों को जिनसे मेरी सोने की लंका ध्वस्त हुई थी। अब तो तुम्हारे देशवासी राम का नाम मोक्ष लेने के लिए ही लेते हैं। कर्मलोक में श्री रामचंद्र की आवश्यकता उन्हें नहीं है। जगत के लिए उन्हें कर्म करना ही नहीं है। वाल्मीकि, धन्य धन्य हो राक्षस राज, व्यंग्य की ये गठरी तुम यहाँ भी लेते आए। कर्म भूमि भारत में जगत के लिए अब कर्म होता ही नहीं। जैसे जन्म लेते ही लोग मोक्ष की चिंता में पड़ जाते हैं। यानी वाल्मीकि इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कर्म भूमि भारत में अब कर्म नहीं होता। रावण, दूर पर खड़ी आकृतियों की ओर संकेत कर, तुम अभी जान लोगे। तुम्हारे देश की असीम चेतना और धर्म सिद्धि की प्रतिमूर्ति वह युवती खड़ी है। वह अभी तुम्हें उस देश की दुर्दशा या चेतना तुम जो समझो तुम्हें बताएगी। अभी तुम मुझे बातें बता दो, केवल 2। वाल्मीकि, राक्षस राज, जब मुझे यहाँ आए 2 सहस्र वर्ष बीत गए और इस बीच तुम अपना राजभोग छोड़कर कई बार यहाँ आकर मुझसे मिल चुके हो, मेरे साथ इस कुंज में रह चुके हो, तुम्हें कभी भी मुझसे किसी ऐसी बात के पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। और इस समय रावण, अभी अभी सारे कारण समझ लोगे। इस दिव्य लोक में जहाँ एक साथ रहकर भी बिना धर्मराज के योग के कोई सामाजिक सहकारिता हो नहीं सकती, जहाँ व्यक्ति अपने में ही पूर्ण है, इस तरह के अवसर आते ही नहीं। तुम्हारे देश की वह युवती आत्मघात कर इस लोक में पहुंची है, केवल मुझसे पूछने कि सीता ने सब ओर से असहाय रहकर भी अपना अस्तित्व कैसे बचा लिया। मुझसे ठहरो ठहरो, मेरा सुन लो तब। वाल्मीकि, क्या भारतवर्ष में युवतियां आत्महत्या कर रही हैं? उस देश का इतना नैतिक पतन? रावण, इसका मुझे भी खेद है। जिन अत्याचारों की कल्पना भी राजनीति के नियमों से परे मेरे लिए थी, वे ही अत्याचार दिन दहाड़े भारतवर्ष में हो रहे हैं। तुम्हारी जातीय चेतना मेरा शवदाह अब भी कर लेती है, किंतु अधम विदेशियों के अनाचार वह सरलता से सह लेती है। वाल्मीकि, अरे कौन है ये विदेशी? रावण, 7 समुद्र पार के वणिक हैं, व्यापारी हैं। भ्रष्ट देश अपने कर्मों का फल भोग रहा है। समुद्री दस्यु इस समय भारत के शासक बने हैं। विवेक, वाल्मीकि, विवेक भ्रष्ट देश। रावण, निश्चय। मुझे तुम केवल यह बताओ, मैंने सीता का अपहरण कामवासना के लिए किया था? प्रश्न कर रहे हैं। पुलोम पुत्री शची की तरह असुर सुंदरिया मेरे अंतपुर में नहीं थी? इंद्र को पराजित कर अमरावती की अप्सराओं और देवकन्याओं का आश्रयदाता मैं नहीं बना? ये सब प्रश्न कर रहे हैं कि कैसा नहीं हुआ। वाल्मीकि, मैंने अपनी रामायण में तुम्हें कामुक और दुविचारी तो कहीं भी नहीं चित्रित किया। रावण, तुम्हारी वह रचना धरती की कीर्ति है। उसमें जातीय चेतना के लिए चाहे तुमने जो किया हो, यहाँ तुम उन बंधनों से मुक्त हो। यहाँ तुम शुद्ध सत्य कह सकोगे। वाल्मीकि, शुद्ध सत्य मैं नहीं जानता राक्षस राज। जातीय जीवन के लिए जो मंगल और सहायक होता है, मैं उसे ही सत्य मानता हूँ। रावण, किंतु यहाँ किसी जाति या वर्ग का भेद नहीं है। अपनी कोई अलग जाति बनाकर तुम नहीं रह रहे हो। फिर भी अभी तुम्हारे गत जीवन के संस्कार नहीं मिटे, यानी बीते हुए जीवन के संस्कार नहीं मिटे। कोई चिंता नहीं, तुम सत्य की धारणा जिस प्रकार करो। वाल्मीकि, सीता का अपहरण महात्मा राक्षस राज ने युद्ध राजनीति के सिद्धांतों के अनुसार किया था। उसमें कामवासना या इंद्रिय लोलुपता नहीं थी। रावण, शुक्र नीति में शत्रु को स्त्री का अपहरण राजनीति कहा गया है। मैंने सीता के अपहरण में अपने उस शत्रु को चुनौती दी थी जिसने मेरी बहन के नाक कान काटकर उसे कुरूप ही नहीं किया, शारीरिक पीड़ा भी पहुंचाई। सीमांत के रक्षक मेरे बंधु खरदूषण का सभी सेना के साथ संहार कर दिया। वाल्मीकि, सत्य है, मैं मानता हूँ। रावण, सीता को मैं ले गया, किंतु उन्हें अपने अंतःपुर में न पहुंचाकर लंका नगरी से दूर अशोक वाटिका में रख दिया, जिससे कि वे सभी प्रकार के संसर्ग दोषों से बची रहे। पंचवटी में भी ये वृक्ष के नीचे ही थी, वहां भी मैंने उन्हें वृक्ष के नीचे रख दिया। वाल्मीकि, शब्द शब्द सत्य है महात्मन, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारे शब्दों में परिताप की आंच आ रही है, यह क्यों? यानी पश्चाताप की अग्नि है। रावण, अभी सुनते चलो कवि, कारण की चिंता न कर कर्म देखते चलो। हाँ, तो नंदनवन से भी अधिक रम्य और शोभाशाली अपने उस उपवन में, जहाँ सदैव वारांत ऋतु ही
यानी वसंत ऋतु ही बनी रहती थी और गूंजते भौंरे, पालतू हिरण, मयूर, हंस क्रीड़न करते थे। हिंसक जीवों की जहां कोई भी आशंका नहीं थी। चांदी के परकोटे से घिरे गंधमादन की तलेटी में मेरा यह अशोक उद्यान था, जिसके दर्शन मात्र से चित्त हर्ष से गदगद होकर शोकहीन हो जाता था। इसी से उसका नाम अशोक था। धर्मराज, आप भी अब धरती के उन्हीं संस्कारों के मोड़ में पड़ रहे हैं। रावण, संस्कार देने की शक्ति केवल धरती में है धर्मराज, जो स्वयं संस्कारहीन है संस्कार की शक्ति क्या जानेगा। आंखों का इंद्रजाल मन की एकरूपता को नहीं मिटा पाता। तो कवि, प्रतिशोध की भावना भी यदि मेरे मन में होती तो कम से कम जानकी के नाक ही कान। वाल्मीकि, यह क्या? रावण, ओहो, अधीर हो गए कवि। जानकी के नाक कान तुम्हारे लिए तुम्हारी जाति और देश के लिए कितने प्रिय हैं देख रहा हूं। उतने ही प्रिय जितने वे राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, दशरथ और जनक के लिए रहे होंगे। मेरी बहन के ही नाक कान काट लिए गए। तुम उसका गर्व संभवतः अभी तक धो रहे होंगे, यानी उसका गर्व अनुभव कर रहे हो। फिर भी जानकी को कुरूप करना या उत्पीड़न करना मेरे पुरुष के प्रतिकूल था। मैं वह नहीं कर सका, यानी जानकी को मैंने इस प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाई। वाल्मीकि, फिर भी राक्षस राज, जनक नंदिनी को तुमने भय तो दिखाया था। वे तुम्हारे हाथ की मृत्यु के लिए जब उद्यत हो गई, तुम भी विवश हो गए। रावण, हाँ, असत्य है जी, यह सब असत्य है। इंद्रलोक जिस भय से दहल उठा, उस भय का निवारण किसी सुंदरी ने कर लिया। बुद्धि को सिर से बाहर कर देना है। तुम्हें विश्वास हो या न हो, मैंने मन से कोई भय जानकी को नहीं दिया। उनके मनोरंजन के लिए जिन चेरियों को, यानी दासियों को मैंने उनकी सेवा में रख दिया था, उन्होंने परिहास में इस प्रकार का संकेत किया, यह मैं जानता हूं, यानी मजाक में। अपनी रमणियों के साथ मैं केवल एक बार दिन में, जब भगवान भास्कर आकाश में स्थित होकर सब कुछ देख रहे थे, जानकी के पास अशोक वन में गया था, यानी सूर्य की उपस्थिति में मैं वहां पर गया था। वाल्मीकि, और उसी समय तुमने जानकी की स्वयंवरा होने का संकेत शब्दों से और अंग संचालन से किया था। देखा तुमने नारित्व का आदर्श जो भारत भूमि का है। रावण, देखा, हाँ, अब भी स्मरण है। सब ओर से परवश और असहाय जानकी की आंखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी। स्तित्व की उस विभूति को मैंने मन ही मन प्रणाम किया। नारी का शरीर तभी तक आनंद का सागर है जब तक कि उसके साथ ही उसके मन का अमृत भी मिले, नहीं तो फिर उससे भीषण किसी भी दूसरे नरक की कल्पना नहीं हो सकती। वाल्मीकि, साधु साधु भद्र, तुम्हारे इस शील और चरित्र बल के कारण मैंने अपनी रामायण में तुम्हें महात्मा राक्षेश्वर की अभिधा दी है, संज्ञा दी है। रावण, सत्य में तुम्हारी निष्ठा थी, तुम उस निष्ठा को नहीं छोड़ सके। फिर भी तुम्हारे देश का महापुरुष इस युवती की आत्महत्या का कारण हुआ। वाल्मीकि, किस भांति? रावण, अब ये तुम उसी से सुनो। धर्मराज पुरोचन को संकेत करते हैं। वह उन दोनों धुंधली आकृतियों के निकट जाता है। वाल्मीकि, यह दूसरी आकृति की छाया किस व्यक्ति की है? धर्मराज, गोस्वामी तुलसीदास की। वाल्मीकि, तब तो सचमुच यह स्वर्ग में विप्लव की स्थिति आ गई है, यानी स्वर्ग में क्रांति का क्षण आ गया है। गोस्वामी तो इस लोक में नहीं रहते। धर्मराज, फिर भी इसी लोक का यह अधिकार है कि यहाँ जिस लोक से जो आए उसी लोक की स्थिति का अनुभव करेगा। यह धर्मपुरी कामदा है, इच्छा पूर्ति करने वाली है। इसीलिए राक्षस राज तो यहीं जानकी को भी बुला रहे थे और उन्हें भी यहाँ आना ही पड़ता, किंतु फिर उनके स्वाभाविक विवेक से और फिर उसी युवती ने यह समझ लिया कि बिना जानकी के भी उसका समाधान हो जाएगा, वह भी मान गई। वाल्मीकि, तो क्या वह चाहती थी कि? रावण, वह हट कर रही थी कि वह मुझे और जानकी को फिर एक बार एकत्र करेगी और पूछेगी कि किस माया से, किस नाटक से सीता मुझ अधम से अपने अस्तित्व की रक्षा करने में सफल रही। वाल्मीकि, अरे ये कौतुक है क्या? मजाक है कोई? धर्मराज, इस लोक में सब समान है महर्षि। विभेद जीवधारियों के कर्म फल का है। यहाँ समान सुविधा, समान अवसर सभी को है। कामनाएं यहाँ सभी की पूरी होती हैं। इस लोक का यह नियम अटूट है। अपने इसी धर्म के कारण यह लोक काम विहीन कहा जाता है और यही कारण है कि यहाँ किसी को कामना होती ही नहीं, यानी इच्छा रहित है। वाल्मीकि,
तब उस आत्मघातिनी युवती को ऐसी कामना क्यों हुई, और विस्मय तो यह है कि वह इस लोक में आई कैसे? धर्मराज, इसीलिए कि आत्मघात का पाप कर यह उस पुण्य लोक की अधिकारिणी नहीं है। फिर भी उस पुण्य लोक की विभूतियां तब जब उसे पहुंचना ही था, फिर तो राक्षसपति रावण को, आपको और गोस्वामी तुलसीदास को उस दारुण यमपुरी में जाना पड़ता, यानी यमराज की नगरी में जाना पड़ता। वाल्मीकि, ओहो, तब वह यहाँ लाई गई और हम लोग वहां जाने से बचाए गए कि हम वहां ना जाएं, इसीलिए युवती जो चाहती है उसकी इच्छा यहीं लाकर पूरी की जाए। रावण, ठीक तो रहता, हम लोग भी पापियों के उस लोक को देख लेते और महाकवि उस लोक पर भी कोई काव्य लिख देते। वाल्मीकि, राक्षेंद्र, मैंने काव्य में उन महापुरुष का गुणगान किया जिसने भारतवर्ष का उद्धार तुम्हारे नागपाश से किया था, जिसने तुम्हारी सोने की लंका को रसातल भेजकर देश की लक्ष्मी जानकी का उद्धार किया। रावण, और तुम्हारे उसी देश की लक्ष्मी 7 समुद्र पार उन हीन जन्मादस्युओं की पुरी में बंद है, जो तुम्हारे देश की श्री और संस्कृति का अपहरण मुझसे कहीं अधिक नीचता से कर रहे हैं। मैं तो तुम्हारा पड़ोसी था, मेरी सेना ने तुम्हारी नगरी जनपदों को कभी नहीं जलाया और न कभी तुम्हारी कन्याओं और रमणियों के साथ बलात्कार किया। वाल्मीकि कान पर हाथ रखकर, पाप शांति, पाप शांति, क्या असाधु वचन बोल रहे हो महात्मन? चुप न रहोगे तो निश्चय है तुम्हें शत्रु जानकर भी जिसने तुम्हें महात्मा कहा वही यहाँ तुम्हें दुरात्मा भी कहेगा। रावण, राग विकार अब मुझ में नहीं है कवि, जो चाहे कह लो। मेरी लंका भी तुम्हारे भारत के साथ ही उन गौरांगों के पैरों के नीचे पड़ी है। उस काल में के दोनों शत्रु देश तथागत को भूत दया के प्रभाव से चिरकाल तक मित्र रहे, अब दोनों ही पददलित हैं, यानी कुचले जा चुके हैं। एक ही अमानुषी शक्ति दोनों के कंठ रेत रही है, काट रही है। वाल्मीकि, भरत, पुरुरवा, नहुष, रघु, अज और श्री रामचंद्र की पुण्य भूमि परतंत्र है। युवतियों का धर्म भी वहां विदेशियों के पैरों में पड़ा है, क्या यह विश्वास कर लूं मैं? धर्मराज, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते महर्षि, जिस दारुण स्थिति में तुम्हारी जन्मभूमि पड़ी है। राक्षस राज रावण ने केवल तुम्हारे देश के धन का अपहरण किया था, ऋषियों से भी कर लेकर केवल तुम्हारी संस्कृति का विकास रोका था, पर धर्म और संस्कृति की शिक्षा भी इस समय तुम्हारा देश उन्हीं विदेशी उत्पीड़कों में ले रहा है। वाल्मीकि, इतना अधपतन, यह सब सच है धर्मराज? जो देश कभी संसार का गौरव किरीट था, गौरव का मुकुट था, अमरावती छोड़कर देवता जहां की कामना करते थे। रावण मुस्कुराकर, फिर भी तुम्हारे देशवासी नाच कर गा कर बराबर मेरे शवदा का उत्सव मनाते चले जा रहे हैं। भूत के स्वप्न में वर्तमान उनके लिए आसक्त है और भविष्य की चिंता तो उनके स्वभाव से निकल गई है। देखो वह युवती आ गई, सुनो क्या कहती है। पुरोचन के साथ 2 आकृतियों का प्रवेश होता है, एक आकृति पुरुष की और दूसरी स्त्री की। पुरुष के हाथ में माला जैसी वस्तु दिख पड़ती है और उसके सिर के बाल श्वेत हैं। ललाट, आंख और नाक में पवित्रता की निष्ठा झलक रही है। यहाँ आकर भी चित्त जैसे यहाँ नहीं है। स्त्री आकृति सुंदर युवती की है, सोने का रंग अंग अंग में उमड़ रहा है, खुली स्निग्ध लटें मुख और छाती पर फैल रही हैं, आंखें जैसे भीगे कमल हैं, परिताप की छाया उसके मुख पर स्थिर जम गई है। वाल्मीकि, पुरुष आकृति का हाथों से अभिनंदन कर युवती को एकटक देखते हुए, यह तो जानकी की प्रतिमूर्ति, रामायण में जानकी के जिस रूप की मैंने कल्पना की वही रूप, वही। धर्मराज, वे सभी स्वर्गवासी महापुरुष यहाँ है भगवती। जिन तक पहुंचने के लिए तुमने यह पाप किया उसे मैंने पूरा कर दिया। तुम इनसे अपनी शंका का समाधान कर लो और तब अपने इस कर्म भोग के लिए प्रेतपुरी की यातना में, कि प्रेतपुरी में जाओगी यानी यमपुरी में जाओगी। युवती निर्भय स्वर में, जो यातना मैंने वहां भोग ली उससे भी कोई बड़ी यातना यमपुरी में दे सकेगी। यमपुरी में भी किसी ऐसा अबला को 3 अधम उठा लेंगे और उसे धरती पर गिराकर हाय हाय वहीं धरती पर गिर पड़ती है, रोने की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। धर्मराज, बेटी ऐसे तो नहीं बनेगा। तुम्हारी जिस मनोकामना से ये 3 महापुरुष विभिन्न लोकों से यहाँ आए हैं उसे पूरी करो। यह तुम्हारी आंखें नहीं है जिनसे आंसू निकले। युवती आंखों पर हाथ फेरकर विस्मय से देखती है। आंसू तो नहीं निकले, क्या हो गया मेरे आंसू धर्मराज, जो वहां रुकना नहीं चाहते थे?
यानी धरती लोक पर जो आंसू रुक नहीं रहे थे। धर्मराज, तुम्हारा शरीर, उसके सारे व्यापार वहीं रह गए, उसके सारे क्रियाकलाप वहीं रह गए। यह तो तुम्हारा छाया रूप है, संस्कार तुम्हारे इसके साथ हैं, शेष कुछ भी नहीं है। युवती, तब मुझे भेज दीजिए यमपुरी में, देखे वहां की यातना क्या है। अब मुझे कुछ नहीं पूछना, जब मेरा यहाँ वह कुछ नहीं, उन बातों को जानकर क्या करूंगी। धर्मराज रावण की ओर संकेत कर, देखो इधर ये लंकापति रावण है, पंचवटी में सीता का अपहरण इन्होंने किया और अपने अशोक वन में उन्हें वंदनी बनाया था। युवती भय से काम कर रावण की ओर देखते हुए वाल्मीकि के निकट जाती है। अरे रावण, डरो मत बेटी, मुझसे तुम्हारा कोई अपकार न होगा। युवती संभल कर, उनके 10 सिर नहीं है, इनका शरीर भी वैसा ही विकराल नहीं, इनकी आंखों में दया है, शब्द में शील है। नहीं नहीं, मुझे उस 10 सिर वाले राक्षस रावण को देखना है, जो बल प्रयोग से सीता का अस्तित्व नष्ट करना चाहता था। पतिव्रता ने जिसके राक्षसी अत्याचारों पर भी अकेली असहाय, उसी के उपवन में बंदिनी, मृत्यु से विकराल राक्षसियों से पीड़ित उस अनाचारी को तलवार गर्दन पर झूल रही थी। फिर भी धर्म के तेज में उन्होंने उस अमूल्य धन को ही बचा लिया जिसे अस्तित्व कहते हैं, और तभी जिसे मैं अपने पिता, अपनी माता और अपने भाई के सामने न बचा सकी। यही नहीं, मुझे उस रावण से पूछना है, उस रावण से। रावण, मैंने जानकी का शरीर स्पर्श भी नहीं किया था देवी। युवती, आप रावण नहीं हैं, क्योंकि इस लोक में आप झूठ बोल रहे हैं। सत्य और अहिंसा के अवतार महात्मा गांधी, जो आत्मबल से, सत्य और अहिंसा के बल से अंग्रेजों का सामना कर रहे हैं, मैं उनके रावण को देखना चाहती हूँ। वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास के रावण को देखना चाहती हूँ। धर्मराज वाल्मीकि की ओर संकेत कर, यह महर्षि वाल्मीकि हैं, इनसे पूछो। युवती वाल्मीकि के पैरों में गिरती है। वाल्मीकि, तुम क्या पकड़ रही हो बेटी? मेरे वे हाड़ मांस के पैर यहाँ नहीं हैं, मैं भी इसी छाया रूप में हूँ। छाया पकड़ी नहीं जाती, पृथ्वी के रूप रंग या व्यापार तुम यहाँ कुछ नहीं पाओगी। युवती, हाय, तब मैं यहाँ क्यों आई? वाल्मीकि, यही तो, वह भी आत्मघात जैसा दारुण पाप करके। युवती, आदि कवि, आप भी आत्महत्या को दारुण पाप कह रहे हैं। धर्मराज का विधान चाहे जो हो, आप तो साहित्यकार हैं। वाल्मीकि, अच्छा, तो साहित्यकार से तुम्हें ऐसी आशा थी? युवती, अपने आदर्श राम, सीता, दशरथ, कहाँ तक कहूँ, आदर्श जाति, आदर्श देश और राष्ट्र का निर्माण किया। ऊंचे आदर्श से प्रेरित होकर शरीर त्याग आत्महत्या नहीं है। वाल्मीकि, गोस्वामी, हम लोग यह क्या सुन रहे हैं? क्या तुमने अपने मानस में किसी आदर्श प्राप्ति के लिए आत्महत्या को स्तुत्य बताया है? यानी क्या आत्महत्या स्तुति के योग्य है? तुलसीदास, नहीं महर्षि, जीवन का जहाँ अंत नहीं, मृत्यु जहाँ रूप विनिमय मात्र है, सुख या दुख जहाँ केवल कर्म भोग हैं, वहां उस देश, जाति या समुदाय में आत्महत्या से बढ़कर दूसरा जघन्य कर्म कोई भी नहीं है। यह तो कर्तव्य और कर्म भोग के प्रति षड्यंत्र है, जो कभी सफल नहीं है। युवती, यहाँ सभी बातें उल्टी है। अभागिनी सावित्री, मुझे आत्मघात पर भी वह स्थान नहीं मिला। महात्मा जी से वह रहस्य पूछना चाहिए था जिससे सीता का अस्तित्व बचा था। अहिंसा और सत्य का कोई रहस्य दे देते, देश की अबलाओं का धर्म बच जाता। अंग्रेजों के क्रीत दास देसी सिपाही जब एक एक अबला पर 3-3, 4-4 की संख्या में भूखे बाघ की तरह टूट पड़ते थे, गांधी ये रहस्य से अपना अस्तित्व बचा लेती, उन्हें आंखों से देखकर या यूं भस्म कर देती, या मुंह से सांस लेकर अपने शरीर का प्राण निकाल देती, छू मंत्र की तरह। वाल्मीकि, अरे तुम भावों के आवेश में किस प्रकार कांप रही हो सावित्री? सावित्री, जिस लता को हाथी खींच रहा हो, या जिस बेला के पौधे को उसने सूंड में बांध लिया हो महर्षि की, मेरा यह नाम किस कुसमय में रखा गया था? कहाँ वह स्त्री सावित्री और कहाँ मैं अभागिनी, जिसका 3-3 नर दैत्यों ने मूर्छित होने पर भी। हाय रावण, देवी सावित्री, तुम्हारा क्या अपराध? तुम अबला 3 नर दैत्यों को कैसे रोक लेती? सावित्री, जैसे कुछ स्मरण कर, अरे आप ही रावण हैं। नहीं नहीं महर्षि आदिकवि, मुझे उस रावण को देखना है जिसने अशोक वन में अकेली सीता पर बल प्रयोग से। रावण, चुप रहो, ऐसी असत्य धारणा। वाल्मीकि,
मेरा वह पुण्य देश आज हम अधोगति को जा चुका है। राक्षस राज, तुम्हारा कहना ठीक है, मेरे देश के विवेक की गति अधोमुखी है, नहीं तो? सावित्री, तो क्या यही रावण है? इनका रूप तो वह नहीं, इनमें तो सब ओर से मनुष्य का ही रूप गुण स्वभाव है। वाल्मीकि, यही रावण है बेटी। देशों दिशाओं में इनके प्रताप का तेज व्याप्त था, इसीलिए इन्हें दशाधीश कहा गया। मेरे देश के साथ जो इनका द्रोह था, कालचक्र से वह घना होता गया और देशवासियों के लिए ये और भी विकराल बनते गए। मेरे काव्य के रावण यही महापुरुष है। इन्होंने सीता को अशोक वन में सम्मान के साथ रखा था। उनका अंग केवल पंचवटी में रथ पर चढ़ाने में इन्होंने पकड़ा था। अपनी लंकापुरी में इन्होंने फिर कभी उनका अंग स्पर्श नहीं किया। सावित्री, गोस्वामी तुलसीदास का रावण कोई दूसरा होगा। तुलसीदास, नहीं तो? मैं भी राक्षस राज को सब ओर से हीन करता हुआ भी इतना अधम न बना सका कि वे देव विजयी अबला सती के धर्म के बाधक बने। मैंने जिस युग में जन्म लिया था, विदेशी और विधर्मी यवन देश के राजा बन गए थे। उनके असभ्य सैनिक अबलाओं का धर्म हरण कर रहे थे। अबला और ब्रह्मवध देश में व्याप्त था। उनके अत्याचारों से सब ओर त्राही त्राही मची थी। अपने युग की पीड़ा से पीड़ित होकर मैं राक्षस राज रावण को महर्षि वाल्मीकि की भांति महावीर और महापुरुष नहीं बना सका। मुझे देशवासियों के भीतर यह विश्वास भरना था कि जब त्रिलोक विजयी राक्षस राज रावण का नाश हो गया था, तो फिर ये यवन आतताई कब तक टिके रहेंगे? आतताई यानी आक्रमण करने वाले अत्याचारी रावण। भक्त शिरोमणि, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा देश अपने दुर्दिन में बराबर मेरा नाम रटकर संकट का समुद्र पार करता है। अपनी एक विजय में अपने अनेक पराजयों को छिपा देना चाहता है, किंतु ये असत्य का व्यापार और फिर तुम्हारे देश का ये महात्मा जिनका नाम सावित्री ने लिया, इस मिथ्या प्रचार में सबसे आगे निकल जाना चाहता है। सीता के अस्तित्व का उदाहरण देकर अपने देश की अभागिन अबलाओं का मनस्ताप बढ़ा ले, इतना तो निश्चय है, असत्य का बेड़ा डूबता ही है। धर्मराज, उत्तेजना में नहीं राक्षेंद्र, महर्षि वाल्मीकि ने तुम्हारे जिस गुण धर्म का दृश्य अंकित किया, तत्कालीन भारतीय समाज के लिए वही उपयोगी रहा। गोस्वामी तुलसीदास ने तुम्हें जिस रूप में देखा, उनके समय में उस देश का लाभ उसी से हुआ। यह भारत का महापुरुष, जो वास्तव में अहिंसा और सत्य का अवतार है, जिसने विदेशी शक्ति के दारुण शस्त्रों को केवल आत्मबल से निष्फल किया है, तुम्हारा और विभीषण रूप अपने समाज में रखकर अत्याचारियों को ललकार रहा है। इसके देश की एक नारी से तुम्हारा विश्व जय बल हार गया था। यह कहकर वह अपने देश की स्त्रियों को आत्मबल पैदा कर रहा है। रावण, जब तक वह देश विवेक भ्रष्ट समाज समुद्र में धंस नहीं जाता, मेरे नाम पर ऐसे ही मिथ्यारोप होते रहेंगे। यही उस देश की जातीय चेतना है। सावित्री, तो क्या यह असत्य है? राक्षस राज ने जानकी पर बल प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने किसी रहस्य, किसी मायाबल से अपना धर्म नहीं बचाया। रावण, कदापि नहीं। इस प्रकार के किसी भी संकट में नहीं पड़ी। कोई भी ऐसा अवसर नहीं आया जब एक पल को भी मेरे मन में दुर्भावना आई हो। सावित्री, फिर महात्मा गांधी ने ऐसा कहकर हम अभागिनों को चरित्रहीन क्यों कर दिया? वाल्मीकि, बेटी बताओ, तुम मुझे किस अवसर पर ऐसा क्या हुआ? सावित्री, कहूँ मैं इस लोक में वह पाप कथा, फिर भी जब मैं यहाँ आ ही गई तो सब कुछ क्यों न बांट दूं धर्मराज को, इन महापुरुषों को, उसके भागी यह सब बने। तुलसीदास, नहीं देवी, मैं सुनना नहीं चाहता। पीड़ा की बात मुझे दुख देती है। वाल्मीकि, गोस्वामी, पर पीड़न जहाँ हो रहा है, तुम आंखें बंद कर या कान मूंद कर उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। इस व्यक्ति लोक में पूर्व देश की समस्याओं ने हमें सामाजिक रूप से फिर बांध दिया है। हम अपने लिए नहीं, उस पुण्य भूमि के लिए जिसमें जन्म लेकर हम धन्य हुए थे, जहाँ से भी शुभकामनाएं कर सकते हैं। रात बीतती है, सूर्योदय होता है, यहाँ भी सूर्योदय होगा। सृष्टि के इस क्रम का अवरोध नहीं है, इसे रोक नहीं सकते। तुलसीदास, गुरुदेव जैसी आज्ञा, मैं तो अनुचर मात्र हूँ, दास मात्र हूँ। रावण, उस देश का सनातन शत्रु, मैं भी यही शुभकामना करूंगा। वाल्मीकि, सावित्री, परिताप को दबाकर कहो तो शुद्ध मन से क्या हुआ, कि अपने दुख को दबाकर कहो कि क्या हुआ। सावित्री, आह, यही हो पाता, फिर भी थोड़ी देर रुककर जैसे मन को वश में कर रही है।
भारतवर्ष में देशभक्तों ने विद्रोह किया। अंग्रेजों की शक्ति जिन स्थानों पर केंद्रित थी, जनता ने उन स्थानों पर अधिकार करना आरंभ किया। उधर हमारे विदेशी शासक पिछले युद्ध के अपने शत्रुओं से लड़ रहे थे। रावण, जनबल उठा तो अच्छे अवसर पर। सावित्री, कुछ दिनों तक ऐसा लगा अंग्रेजों की जड़ कट गई, किंतु देश को अग्नि की भट्टी में जलना था। हमारे देशी राजे, भूस्वामी, जमींदार, धनी पूंजीपति विदेशियों से मिल गए। पहले तो इन्होंने जनता को बढ़ावा दिया और फिर विश्वासघात किया। अंग्रेजी सेना ने इनके सहयोग से गांव का गांव, नगर का नगर जलाकर स्वाह कर दिया, राख कर दिया। वाल्मीकि, देशद्रोह। सावित्री, देशद्रोह महर्षि। अपनी विशिष्ट सत्ता अड़िग रखने के लिए चिमूर और अष्टी में जनता के वीरों ने कुछ देशद्रोही अंग्रेजों के सहायकों को देशभक्ति को उत्तेजना में मार डाला। उनकी सांस फूलने लगी है और जैसे उसकी जीभ जल जाती है, जिसे वह होठ पर घुमाने लगती है। वाल्मीकि, धीरज बेटी, कोई भी दुख, कोई भी परिताप ऐसा नहीं जो धीरज से न मिटे। सावित्री, इस घटना का प्रतिशोध अंग्रेजी सेना ने उस सारे क्षेत्र से लिया। उन अत्याचारियों की सूची मेरी शक्ति से बाहर है। बाघ से भूखे सैनिक घरों में घुसे और बच्चों को बंदूकों के कुंदों से मारकर ढेर कर दिया। वृद्धा स्त्रियों के कांप कर उन अपने को संगीनों से कुचल अचेत सी धरती पर गिर पड़ती है। रावण उसे पकड़कर उठाना चाहता है। धर्मराज, प्रतिबिंब भौतिक गुण नहीं होता राक्षेंद्र, उसके संस्कार अभी मूर्त हो उठेंगे। रावण, मैं भूल गया जैसे उसी लोक में हूं। सावित्री संभल कर उठती है, मुझे क्या हो रहा है? जैसे उन तीनों ने मुझे अभी उठा लिया था और मैं मूर्छित हो गई। कई बार सिर हिलाकर, हाँ तो महर्षि, किशोरियों और युवतियों को उन नर पिशाचों ने वहीं अधमरे पिता, माता, भाई, पति के सामने धरती पर पटक दिया। कुछ क्षणों में ही सैकड़ों अबलाओं का धर्म चला गया। फिर दूसरे में मूर्छित हो गई और तब नहीं जानती फिर कितने। उस समय अभी सूर्य क्षितिज के ऊपर हुआ था जब मैं फिर चेत में आई। संध्या हो रही थी। मेरे पिता, माता, भाई सभी मुंह छिपाकर अधमरे से हो रहे थे। मैं उठी, वस्त्र से अभी भी रक्त चू रहा था। वाल्मीकि, पापम शांतम, चुप रहो, अब एक शब्द नहीं। उनकी आंखों में अग्नि की लपटें निकलने लगती हैं। रावण क्रोध में कांप कर पैर पटकता है और जैसे वहां भूकंप आ जाता है। तुलसीदास, और इस दारुण दशा में तुमने आत्महत्या की? सावित्री, नहीं गोस्वामी, जीवन का मोह अभी शेष था। इतने पर भी मैं मृत्यु से डर रही थी। अब सब न कहूंगी। आत्महत्या का कारण दूसरा है। मैं इस आशा में थी कि मेरे पतिदेव मुझे निरपराध समझकर मेरी नाव पार कर देंगे। होनी प्रतिकूल थी। पहले तो उन्होंने किसी भी संदेश या पत्र का उत्तर नहीं दिया और पूरे 3 वर्षों पर लिखा कि जिन स्त्रियों का अस्तित्व सैनिकों ने बिगाड़ा है, उन सबको महात्मा गांधी असती समझते हैं। उनका कहना है कि सीता ने अपनी पवित्रता की रक्षा रावण से कर ली। उन स्त्रियों को उसी समय प्राण देकर अपने धर्म की रक्षा करनी थी। उसी समय प्राण दे देने की कला मुझ में न आ सकी और जहां तक मैं जानती हूं, किसी दूसरी युवती के लिए भी यह संभव न होगा। देश क्या, जगत के सबसे बड़े महापुरुष के मन में भी जब हम अभागिनों के लिए दया नहीं जागी और इधर पति का यह संदेश मिला, आशा का अंतिम तंतु भी टूट गया। वाल्मीकि, धर्मराज, आत्मघात के पाप से युवती को मुक्त होना चाहिए। धर्मराज, तो क्या यहाँ अधर्म धर्म बनेगा? मनुष्य का धर्म काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। यहाँ के विधान तो। सावित्री, कदापि नहीं। मेरे साथ किसी भी उदारता की आवश्यकता नहीं। मैंने विष खाकर प्राण छोड़ा था, आदर्श की रक्षा के लिए नहीं। वाल्मीकि, है क्या कहती है कन्या? आत्मघात जीवात्मा के अधपतन की चरम सीमा है। सिर के बल चलना आदर्श नहीं। तुलसीदास, निसंदेह भारतीय जीवन दर्शन में आत्मघात से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं। सावित्री, तब उस देश की प्रकृति उलट गई है। उस देश के साहित्यकार आदर्श की सिद्धि में आत्मघात को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। प्रेम के नाम पर, कर्तव्य, त्याग और देशभक्ति के नाम पर आत्मघात हमारे देश के साहित्य और कला का गौरव हो रहा है। वाल्मीकि, अभागे साहित्य शब्द का भी अर्थ नहीं समझते। सावित्री, इस युग के हमारे सबसे बड़े साहित्यकार प्रसाद ने अपने नाटकों में, कहानियों में जो कुछ भी उन्होंने लिखा, आत्मघात को प्रशंसनीय कर दिया।
आलोचकों ने भारतीय संस्कृति के आधुनिक उन्नायकों में प्रथम स्थान दिया है। उनके अधिकांश आदर्श चरित्रों ने आत्मघात किया है। रावण, तब तो राम की पंचवटी में भी सीता को अशोक वाटिका में आत्मघात करना चाहिए था। महर्षि, इस प्रकार उनके प्रेम और कर्तव्य का आदर्श और भी ऊंचा होता। वाल्मीकि, क्यों नहीं महात्मन, भारतवर्ष की मान्यताएं जब इतने नीचे गई तभी उस देश का अधपतन ध्रुव हुआ। जिस देश के निवासी ऐसे मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से ग्रस्त है, उस देश का यही भोग है जो वह भोग रहा है। धर्मराज, अब तो तुम्हारा समाधान हो गया। अभागिनी कन्या सावित्री, मुझे अब यमपुरी भेजें धर्मराज। मैंने आदर्श के मोह में आत्मघात किया, यहां वह सहारा भी छूट गया। धर्मराज, यमपुरी नहीं, अभी तू मरी नहीं, तेरा शरीर अभी जीवित है। मेरे आदेश से तुझे लौट जाना है, उसी शरीर से तू फिर जीवित होगी। गांधी के आरंभिक सत्य का सम्मोहन तेरे पति के मन में उतर जाएगा और वह तुझे उसी भांति स्वीकार करेगा जैसे रामचंद्र ने सीता को स्वीकार किया था। सावित्री आनंद में फूल उठती है। धर्मराज की ओर प्रसन्न मुद्रा से देखती है। उसी क्षण उसका छाया शरीर लुप्त हो जाता है। रावण, अरे क्या हो गई वह, क्या रहस्य है धर्मराज? धर्मराज विचार मगन संतोष की मुद्रा में, रहस्य कब स्पष्ट हुआ है राक्षेंद्र? हम सभी आंशिक सत्य समझ सके हैं, इसीलिए हमारे सामने रहस्य आते हैं। हम अपने स्थान पर सृष्टा के बंधनों में पड़े हैं, सृष्टि हमसे बड़ी है। इस युवती ने परिताप से बच निकलने के लिए विष का सहारा लिया, अपनी भावनाओं के प्रतिकार के लिए मेरी प्रेरणा से यहाँ पहुंच सकी। उसने देख और सुन लिया कि सीता का धर्म किसी रहस्य से नहीं, राक्षेंद्र के शील से बचा था। महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास दोनों इस सत्य के साक्षी बने। रावण, तभी स्वर्ग के विप्लव के कारण आप स्वयं हैं, यानी स्वर्ग में जो क्रांति आई उसके कारण आप स्वयं हैं। धर्मराज, आप कह सकते हैं, आपने समझ लिया संस्कार के बंधन कितने दृढ़ हैं। यहाँ आप सभी के व्यापार वैसे ही रहे जैसे जैसे धरती पर हूँ। वाल्मीकि, हमारे देश के इस महात्मा ने जो कहा वह सत्य है या नहीं? धर्मराज, आपके काल का सत्य तो वह निश्चित नहीं, भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास के युग का वह आंशिक सत्य बन सकता है, यानी थोड़ा बहुत सत्य हो सकता है तुलसीदास के काल का। तुलसीदास और इस युग का? धर्मराज, पतन के गहरे गर्त में जो समाज जा पड़ा है उसके सत्य की मीमांसा क्या करें? सत्य सबल का साधन है, निर्बल उसकी धारणा भी नहीं कर सकेंगे। गांधी का व्यक्ति सत्य उस समाज में बिजली की भांति चमक कर लुप्त हो जाता है, उससे लोगों की आंखें झपक जाती है। यह महापुरुष प्रयोग की हर विधि को सत्य मान लेता है। वाल्मीकि, यह स्थिति कब तक रहेगी? धर्मराज, श्री रामचंद्र के कर्म और महर्षि वाल्मीकि के विवेक का उदय जब तक न हो, देश की मुक्ति देश के भीतर से ही निकलेगी। विदेशियों का अंध अनुकरण जो इस समय वहां चल पड़ा है, जिसके मोह से अभी वह महात्मा भी नहीं मुक्त हुआ, जिसके सहकारी मन के विदेशी और तन के देशी हैं, सहसा चुप हो जाता है। रावण, अब तो आप कदाचित तथ्य के निकट पहुंच गए हैं, कह दीजिए अब क्या? धर्मराज, बस सत्य का यह आभास पर फिर कभी समय आएगा। रावण, अरे स्वर्ग में विप्लव का? धर्मराज, नहीं, स्वर्ग की शांति का। विप्लव और शांति विराट रचना में समान है। कालपुरुष की हंसी कभी विप्लव और कभी शांति है। सब और जैसे मंद गंभीर हंसी भर जाती है। धर्मराज को छोड़कर शेष सभी जन विस्मय में देखते रहते हैं और पर्दा गिर जाता है। इसी के साथ ये एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इस एकांकी के माध्यम से हमने तत्कालीन परिस्थितियों को जाना, विदेशियों का प्रभाव, उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार, स्वदेशी आंदोलनों का प्रभाव, वर्तमान समय की राजनीति आदि को हमने अच्छी तरह से समझा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये एकांकी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।